मां भी पाना वोट। परम आदरणीय श्री एम.एल. चौहान जी, चेयरमैन साईं स्कूल ऑफ नर्सिंग, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आज जो प्रोग्राम किया है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पे हुई हैं, तो आपका जो है मैं तहे आभारी हूँ इसके। और प्रिंसिपल श्रीमती बबली सैनी जी, हमारी स्वीप टीम और यहाँ की युवा शक्ति, यहाँ के जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, और आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत हर्ष और उत्साह और नई ऊर्जा का जो है वैसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी आज पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम लोग भी बच्चे या युवा थे। तब हम में जो एनर्जी का लेवल होता था वो बहुत हाई होता है। समय के साथ साथ वो जो है थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन आज मुझ में फिर ऐसा लग रहा है कि वही जो है ऊर्जा है। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये प्रोग्राम जो है स्वीप कैंपेन के माध्यम से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कर रहे हैं। इसका जो मकसद है वो है हमारे लोकतंत्र को, जो कि हमारे देश की जान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया में है, उसको हमने जो है जिंदा रखना है। लोकतंत्र हमारा ऐसे ही फलता फूलता रहे, आगे बढ़े और इसमें इनोवेशन हो और जो है इवोल्यूशन हो, वो हमारी जो है इसमें ध्येय रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हुए कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हुआ था। उसके बाद हमने एक अपना नया संविधान बनाया, जिसका ड्राफ्ट जो है 14 नवंबर 1949 को हमने जो है फाइनल किया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हो गया। और उसमें ये अवधारणा दी गई है कि कैसे हमने देश को चलाना है, एक लोकतांत्रिक देश को किस हिसाब से चलाना है, वो उसमें पूरा दिया गया है। और उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, जिसमें इलेक्शन का और इलेक्शन कमीशन का जो है पूरा विवरण है कि किस तरह से जो है देश में एक इलेक्शन कमीशन होगा और वो इलेक्शंस करेगा। और इसी कड़ी में आगे जाके जो है 1950 में 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो जो है अस्तित्व में आया था। उसको हम जो है वोटर डे भी, नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। और उसके बाद हमारे इलेक्शन का जो है प्रोसेस हुआ, और पहला हमारा जो इलेक्शन है जनरल इलेक्शन लोकसभा का 1952 में हुआ था। तो समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आते गए, क्योंकि पहले जो है हमारा मतपत्र के द्वारा मतदान होता था। तो जब पहला इलेक्शन हुआ तो उस टाइम जो प्रोसेस था उसमें अलग अलग कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट्स कम होते थे, तो उनकी अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग एक जो है मत पेटी होती थी, उसमें वो डालते थे। लेकिन समय के साथ साथ कैंडिडेट्स बढ़ते गए और फिर जो है मतपत्र आया, एक ही पेटी में डालते थे। मतपत्र में जो है सबके चिन्ह होते थे, उसमें जो है हम लोग मोहर लगाते थे। वो सिस्टम हमारा काफी साल चला। धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी में बदलाव आए, हमारे पास जो आईटी में भारत बहुत आगे गया, और 1998-99 से हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है इलेक्शन शुरू किए। ये अपनी तरह का पूरी दुनिया में एक अलग ही जो है सिस्टम है, क्योंकि भारत वो देश है जो ईवीएम के माध्यम से वोट करता है, और इसमें भी समय समय में जो है बदलाव आए हैं। पहले जो है इसको ट्रायल के तौर पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया, फिर पूरे देश में 2009 में हमने इसको लागू किया, और 2013 में हमने जो है इसमें एक और इनोवेशन की कि वीवीपैट जो है उसमें दिया गया। वीवीपैट से क्या होता कि अगर आप पहले आप जैसे वोट देते थे तो आपको खुद ये नहीं देख सकते थे कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन जब वीवीपैट के आने के बाद आप जो है जब भी आप मतदान केंद्र में जाते हैं और जैसे ही बैलेट का बटन दबाते हैं तो उसके साथ ही जो वीवीपैट होता है उसमें एक स्क्रीन होती है, उसमें 7 सेकंड के लिए आपके पास जो है जिसको आपने दबाया है वो जो है वहां पे जो है आपको दिख जाएगा। उसके बाद वो पर्ची कट के नीचे जो है बैलेट उसका जो बॉक्स होता है वीवीपैट का उसमें चली जाती है। उससे क्या है ट्रांसपेरेंसी में और जो है
बढ़ोतरी हुई है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। और ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन का फिर अभी का जो उसमें प्रोटोकॉल है ये है कि हर विधानसभा असेंबली, अगर असेंबली इलेक्शन है तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और अगर लोकसभा इलेक्शन है तो असेंबली सेगमेंट, हर 5 वीवीपैट की भी जो है उसकी पर्चियों से मिलान होता है कि ये जो है सही है या नहीं है, और हर बार वो जो है सही ही मिलता है, क्योंकि वो आपने देखा होता है। लेकिन ये इसलिए किया गया जाता है कि लोगों में ये भरोसा रहे कि हमने जिसको वोट दिया है वो उसको ही गया है। उसी तरह जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा समय समय पे जो है प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं कि कैसे हमने इलेक्शन को मैनेज करना है। तो मैं थोड़ा इस पे आपको आज प्रकाश डालूंगा। बच्चों को कई बार वैसे पता भी होता है, पता नहीं भी होता है, तो अगर पता नहीं है तो मैं थोड़ा बता दूं कि हमारी ईवीएम्स बहुत ही एक जो है इवॉल्व एक मशीन है, जिसको हमारे पास जैसे आज की डेट में इलेक्शन होने हैं तो उससे इलेक्शन से 6 महीने पहले ही जो है उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो जाती है कि ये सारी मशीनें ठीक है या नहीं है। और वो अभी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, जैसे डीसी साहब मंडी में होते हैं, उनके जो वेयर हाउस है वहां पे वो सारी मशीनें रखी गई हैं सुरक्षित। और अभी जो है ये कोई पता नहीं कि वो कौन सी मशीन कहां जाएगी। ये हमारे इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी जो है विश्वसनीयता बनी रहे। जब लगभग 2 मई के आसपास मशीनों को जो है असेंबली सेगमेंट्स में भेजा जाएगा, उस समय फर्स्ट रेंडमाइजेशन होती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है मशीनों को अलॉट किया जाता है। रेंडमाइजेशन हम ये नहीं करते कि भाई हमने ये पकड़ी, इसको दे दी, इसको दे दी। एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसके माध्यम से वो रेंडमाइजेशन होगी और असेंबली सेगमेंट जो है उसको अलॉट होगा। और अभी भी जो सारी मशीनें हैं वो बिल्कुल जो है पहरे में है, उसमें ताला लगा होता है और उसकी चाबी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एआरओ के पास रहती है। फिर जब वहां से रेंडमाइजेशन होगा तो ऐसा नहीं कि भाई खुद ही रेंडमाइजेशन करते हैं, उसमें जो है एआरओ होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, उनके सामने वो रेंडमाइजेशन होती है। फिर वो जो है वहां पे जाएंगी और वो पूरी सिक्योरिटी में जाएंगी, ऐसे नहीं जाएंगी, पूरी सिक्योरिटी में जाएंगी। वहां पे फिर स्ट्रॉन्ग रूम्स में असेंबली सेगमेंट में वो बंद होगी, वहां पे भी उसकी पूरी सिक्योरिटी जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की रहती है। वो जो है वहां पे उतना मतलब जो है इलेक्शन कमीशन इसमें ध्यान देता है कि इसको जो है हमने करना है। उसके बाद सेकंड रैंडमाइजेशन होती है, उसमें जो है असेंबली सेगमेंट तो पहले अलॉट हो गया, तो फिर पोलिंग स्टेशन जो है अलॉट हो जाता है। फिर ये है वो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के सामने जो है होता है, उनके एजेंट्स के सामने, कि कौन सा पोलिंग स्टेशन जो है इस मशीन को दिया गया है। वो उनको भी लिस्ट जो है शेयर हो जाती है। फिर वो फिर स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती है और उसमें बाहर की जो चाबी है, ऐसा नहीं कि चाबी किसी को पकड़ा दी, चाबी जो है अगर मैं एआरओ ना चलूं तो मेरे पास ही रहेगी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अगर कुछ गलत हुआ उसके लिए। उसी तरह मतलब सभी एआरओ के पास रहती है, सिक्योरिटी रहती है, उसकी कमीशनिंग होती है। उसके बाद आपको पता है कि अभी जैसे इलेक्शन होने हैं तो कैंडिडेट्स जब फाइनल हो जाएंगे, हमारे हिमाचल में आपको पता है 1 जून को इलेक्शन होने हैं, तो 7 मई को यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन हो जाएगी। नोटिफिकेशन के दिन से जो है नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जिसने इलेक्शन लड़ना है वो अपना नॉमिनेशन कर सकता है 14 मई तक। 14 मई के बाद नॉमिनेशन नहीं कर सकते। 15 मई को उनकी स्क्रूटनी होगी कि भी उनके जो कागज भरे हैं उन्होंने वो ठीक है या नहीं है, और फिर 17 मई तक वो अगर कोई जो है नहीं लड़ना चाहता है वापस ले सकता है, और 17 मई को लिस्ट फाइनल हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके जो है वो फिर जो एक बैलेट पेपर होता है वो छपेगा। 2 तरह के बैलेट पेपर छपते, एक तो जो मशीन में लगाना है उसमें फिर, और दूसरा क्योंकि हमारे ऐसे मतदाता भी हैं, आपको पता है कि जो 85 वर्ष से ऊपर है या दिव्यांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते या विभिन्न कारणों से जो है दिव्यांग हैं, उनके लिए भी प्रोविजन है कि उनके घर जाके जो है उनका जो है मत पत्र के हिसाब से उनको
वोट दे सकते हैं वो लोग। और उसके बाद फिर 1 जून को फिर 3 रिहर्सल्स होती हैं। आप ये सोचें कि इस बार पूरे देश में 1,40,00,000 ऑफिशियल्स और पुलिस पर्सनल इस इलेक्शन में एंगेज रहेंगी। तो आप खुद सोचो कितना बड़ा मशीनरी इसमें लग रही है, कितना खर्चा आता है। तो जब इलेक्शन कमीशन इतना खर्चा कर रहा है तो क्या हम जो है कुछ मिनट नहीं, कुछ घंटे नहीं निकाल सकते? एक दिन की बात है, हमने क्या है पोलिंग स्टेशन में जाना है और वहां जाके अपना वोट देना है। उसमें कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं कि छुट्टी है तो भाई छुट्टी मार देते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी गलत है। और समय के साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि समय के साथ साथ भारत देश में जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हुआ है, उसमें पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ी है। हिमाचल में मैं देख रहा था कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें हमारी 72% जो है मतदान हुआ था, और 2022 के जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें हमारा ये बढ़ के जो है 76% हो गया था। अगर हम नाचन का ले लें, नाचन का लोकसभा 2019 में था 76.14%, जो कि बढ़ के 2022 के विधानसभा इलेक्शन में हो गया 80.86%। तो ये बढ़ोतरी है, लेकिन थोड़ा ये देखा गया कि डिप है जो लोकसभा में हम थोड़ा कम करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा का इलेक्शन कम महत्वपूर्ण है। लोकसभा तो पूरे देश के लिए हो रहा है, देश है तो हम हैं। तो हमें इस परसेंटेज को जो है विधानसभा से जितना पिछली बार है उससे हम ज्यादा सोच रहे हैं। तो 81% हमारा जो है, वैसे तो चलो होना चाहिए कि 100% हो जाए, बट 81% हमने नाचन के इस पर रखा है। और इसी कड़ी में हम जो है 2 अभियान हमने भी यहाँ पे चलाए थे। एक तो कोई भी वोटर ऐसा है जो बच्चा नया है, जो 18 वर्ष का हो गया है 1 अप्रैल 2024 को, वो छूट ना जाए, क्योंकि उसकी बस इस बार मिस हो गई तो फिर 5 साल तक वो बस नहीं आएगी, अगली बार ही फिर उसको मौका मिलेगा। तो उसका अधिकार है, उसके अधिकार से हम उसको महरूम नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने पिछले महीने ही एक इसमें अभियान चलाया था, जे 18 हो ही गया हाउ ते वोट की नहीं पाऊं। इसमें हमने सभी इंस्टीट्यूट्स, सभी पंचायत, सभी बीएलओस को इन्वॉल्व किया है कि कोई भी मतदाता जो है, जो 18 वर्ष का लाइकली मतदाता है, 1 अप्रैल को वो सारे कवर हो जाए। और उसमें हमारा गैप जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, काफ़ी लोग नए नए जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग इसको आगे जो है अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को 2 चीज़ें आपने इंश्योर करवानी है कि भी एक तो कोई छूट ना जाए जिसका वोट बनना है, और दूसरा 1 जून को वोट करने जरूर जाएं। उसके लिए भी हमने 1 अप्रैल को जो है यहाँ पे नाचन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो मां भी पाना वोट मंडियाली में लॉन्च किया, ताकि लोगों में एक ना फेस्टिविटी का माहौल बने। जैसे हम होता है कि जब वो आती, दिवाली आती है, होली आती है, तो हमें बड़ा एक जो है उत्साह रहता है। तो हम चाहते हैं कि वोट के लिए भी इस तरह का उत्साह बने, और ये बहुत जरूरी है ताकि लोग जो है उस दिन जाएं और उसको मतलब ऐसा ना समझे यार जबरदस्ती है, ये मतलब उनको लगे अंदर से जागृति है कि जाना है, वोट देना है। तो इसमें आपने हमारी मदद करनी है। हम मंडियाली को इस पर ज़्यादा टच कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी संस्कृति को जो है हमें, मैं समझता हूँ कि छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ नाचन के लिए हमने वही किया कि मंडियाली में सॉन्ग्स भी हम मंडियालीज में बना रहे हैं। अभी पवनजीत जी ने एक बहुत ही सुंदर गाना यहाँ पे गाया, वो हमने कुछ दिन पहले लॉन्च किया था। और आज जो है हेमराज जी का गाना अभी जो है इसके बाद हम यहाँ से लॉन्च करने जा रहे हैं, दूसरा वो भी मंडियाली में है। तो हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा मंडियाली में कन्वर्सेंट नहीं, मुझे समझ तो आ जाती है बट बोलनी नहीं आती है, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो हमें भी यहाँ के प्रति मैं समझता हूँ कि यही हमारा तब तक घर होना चाहिए जहाँ हम सर्व करते हैं। तो ये हम सब का मिलके एक अभियान है, हम इसको
और आगे बढ़ाएं, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और इसको हम जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये डाल रहे हैं, और हमारा एसडीएम गोहर जो है आप पेज फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, उसमें हमने सारी जो हमारी अगले 2 महीने एक्टिविटीज चलेंगी या पीछे चली हैं वो उसमें आपको मिलेंगी। और उसके बाद एक स्वीप नाचन 28 है, उस करके भी एक हमारा एक और पेज है, उस पर भी हम ये कर रहे हैं। और युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की युवा जो है 65% भारत की आबादी युवा है, और हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है 1,80,00,000 जो है फर्स्ट टाइम वोटर है जो इस बार वोट देंगे। तो युवाओं को जोड़ने के लिए इस बार हमने एक और इनिशिएटिव लिया। या मंडी की और गोहर की एक टेलीविजन अभिनेत्री हैं चांदनी शर्मा, उनको हमने जो है इस बार अपने साथ जोड़ा है एज अ यूथ आइकन। तो उनका भी अभी एक वीडियो हमने इसमें डाला है एसडीएम गोहर और स्वीप नाचन ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो भी आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह आप सभी हमारे एम्बेसडर्स हैं। हम लोग भविष्य में आप लोगों से भी यहाँ पे जो है गुजारिश करेंगे चेयरमैन साहब से कि कुछ हमारे को रिकॉर्ड करके जो है कुछ मैसेजेस ये माँ भी पाना वोट के हम आपको फोन करके बताएंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फिर हमको शेयर करेंगे। क्योंकि इस तरह से जो एक माहौल बना रहता है वो सस्टेन रहेगा 2 महीने और एक अच्छा अभियान चलेगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। और आप लोगों ने जिस तरह का आज यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी हैं उसके लिए यहाँ के जो प्रस्तुति करने वाले बच्चे हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। स्पेशली चेयरमैन साहब का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरे साथ बोलेंगे, माँ भी पाना वोट। थैंक यू।